आपको मैं देश की स्थिति बताता हूँ कि जितने भी बंदे हैं या जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, लगभग मेरी उम्र के जो भी है ना, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी तरह की लाइफ वो जी रहे हैं, तो लगभग 99% बंदे हैं ना, जिनकी मैरिज से पहले की लाइफ है या फिर जो अभी स्टार्ट हुई है उनकी 12th के बाद की लाइफ या फिर उनकी कॉलेज लाइफ है, तो उनकी अगर मैं कॉमन बात करूँ ना, तो वो बिल्कुल आलसियों की तरह रहते हैं। आधी उम्र तो है ना बच्चों की यूं ही सोफे पे पड़े पड़े ही निकल जाती है या फिर घर के अंदर इतने आलसी रहते हैं कि मम्मी आएगी तो वो ये करेंगे, तो पापा अगर ये बोलेंगे तो मैं वो उठाऊंगा वो चीज़, या फिर जो भी घर के अंदर बोलेंगे तभी ही करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप शुरुआत करते हो ना किसी चीज़ की, तभी ही आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी नहीं है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई बंदा आएगा और आपकी लाइफ चेंज कर देगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि घर के अंदर पड़े पड़े या फिर आलसियों की तरह 9 बजे उठना, 10 बजे उठना या फिर थोड़ा और जल्दी उठना या फिर लेट तक जागते रहना, ठीक है, इस तरह से अगर आपका शेड्यूल चल रहा है तो बिल्कुल भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको अगर वाक़ई में ही तरक्की चाहिए, कुछ परिणाम चाहिए, बढ़िया गुड परिणाम चाहिए, क्योंकि परिणाम तो आते ही आते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन अच्छे परिणाम उन्हीं बंदों के आते हैं जो वाक़ई में ही आलस को त्याग करके वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। उन बंदों का ही भविष्य संवरता है, जिन बंदों की मेहनत और बढ़िया काम करने में रुचि हो, उन बंदों का ही अच्छा परिणाम आता है। तो आप भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो या करना चाहते हो या फिर जो भी आप बड़े लेवल को अचीव करना चाहते हो, आपका टारगेट को अगर या फिर ऐसा कुछ भी आपने टारगेट बना रखा है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आलस को बिल्कुल ही त्याग दो। अगर आपको सुबह 5 बजे उठकर या फिर उससे भी जल्दी अगर उठकर काम करना पड़े, तो आप उस काम को बिना हिचकिचाहट, बिना चाय के, बिना किसी भी प्रकार या कुछ खाए बिना या पिए बिना भी अगर आपको वो काम करना पड़े, तो आप भूख प्यास तेज सब कुछ भूल करके उस काम को करो। किसी दूसरे बंदे के भरोसे मत बैठे रहना कि वो बोलेंगे तभी मैं ये करूँगा। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में अपनी खुद की लाइफ अगर चेंज करनी है ना, तो आपको आलस को त्याग करना होगा और एक बड़े लेवल पर वर्क करना स्टार्ट करना होगा। भले ही उसके अंदर कामयाबी मिले या ना मिले, आपको खुद को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं ना कि स्टार्ट कर दिया उसके बाद में अगर हम असफल होते हैं, तो हम असफल की गिनती में नहीं आते हैं। या तो हम सफल होते हैं या फिर अपने को एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ तजुर्बा मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बढ़िया तरीका लगा करके करें, अगर फिर भी वो काम संपूर्ण ना हो, पूरा ना हो, तो हमको दोबारा फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम फिर से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे? आलस को त्याग देंगे तभी ही हम कामयाब हो पाएंगे। घर के अंदर सोते रहने से, सोए रहने से या फिर कहीं पर भी आलस के अंदर खोए रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आलस को दूर कर दो, मेहनत पे ध्यान दो, भले हार्ड वर्किंग हो या फिर लॉन्ग टाइम तक आपको सफ़र करना पड़े या फिर ऐसी किसी भी प्रकार की मेहनत हो जो आप कर सकते हो। देखो, जो और कोई बंदा कर सकता है वो आप भी तो कर सकते हो। तो जिन कामों को आप कर सकते हो ना, उन कामों को आप खुद स्टार्ट करो, खुद करो, अपने दम पर करो। किसी के सहारे पर, किसी के कहने पे या कुछ कुछ ऐसा किसी के बताने पर ना करो। उनकी सबकी बातें सुनो आप।
लेकिन वही करो जो आपका मन कहे, जो समाज के लिए सही हो। गलत काम कभी मत करना। बस इसी बात का ध्यान रखना कि जो भी करो आलस को त्याग करके करो। अगर आलस में रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आलस को छोड़ करके अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें, या फिर जो आप बिजनेस करने वाले हो उनके शेड्यूल पर ध्यान दें। प्रॉपर तरीके से जो आप टाइम उस शेड्यूल के अंदर लिख रहे हो उस टाइम पर आप खुद प्रॉपर तरीके से तैयार रहो। फालतू की पार्टी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग के टाइम भी आप कुछ ना कुछ सीखो। जैसे मैंने एक ट्रैवलिंग पे वीडियो बनाई थी कि यात्रा बहुत कुछ सिखाती है। जहाँ जहाँ अपने जाते हैं, जितने अच्छे माहौल के अंदर रहते हैं, उन सब का असर अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर होता है। तो आप यात्रा भले ही करो, लेकिन कुछ गलत काम ऐसे मत करो जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो और आपके माइंड को शांत करना पड़े। या फिर ऐसे नशे जो करते हैं, जो कुछ लत वगैरह अपने बोल देते हैं कि अपने चाय पिएंगे तभी ही कुछ कर पाएंगे, बिना चाय के अपने तो खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल अपनी बॉडी को ना डाले इस तरह के माहौल में। आपको अगर पानी की प्यास हो तो पानी पिए बिना भी आप कुछ टाइम तक रह सको, ऐसी परिस्थिति के अंदर से अपने आप को निकालो। वैसे पानी पीकर भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। किसी भी चीज़ की आप लत मत लगाना, भले चाय हो या फिर एनी टाइम एनी कुछ भी वस्तु हो। तो उन चीज़ों के बिना भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति से निकालना कि कुछ भी हो, अपने उसको खाए बिना पिए बिना काम कर सकते हैं। अपने बिजनेस से फोकस नहीं हटाएंगे, भले ही कितना ही शोर शराबा क्यों ना हो। अपने जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो ध्यान लगा हुआ है उसको हटाने के लिए कुछ भी हो, लेकिन वो ध्यान नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। इसलिए आपको इतना प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप खुद को कामयाब कर पाओगे। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आलस कभी भी मत करना किसी भी काम को करने में। भले ही आपके माँ बाप या फिर घर वाले परिजनों या फिर परिवार वाले आपको बोले या फिर पड़ोसी आपको बोले कि बेटा ये काम करना, तो आप बिना हिचकिचाहट बिना स्वार्थ के काम कर दीजिए। अगर वो आपके लायक है, जो आप एक बढ़िया काम अगर आपको बोल रहे हैं, तो नॉर्मल काम कर दीजिए बिना किसी स्वार्थ के। कोई भी काम हो, अगर वो काम गलत है तो उसको करना तो दूर, उसका साथ भी मत देना कभी भी, क्योंकि गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। तो जो भी करें अच्छे करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहे। अपने अनुभव से ज़्यादा जिनका अनुभव है उन बंदों के साथ में रहे। अगर वो कोई काम अपने से करवा रहे हैं तो उनका काम कर दीजिए बिना हिचकिचाहट बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अपने अनुभव से ज़्यादा अनुभव उनका है। या फिर उन ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर बिल्कुल आप उलझे हुए हो, वहाँ से अगर आपको निकलना है तो आपका बनाया हुआ व्यवहार या फिर आलस को छोड़कर जो काम आपने किया था या फिर जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रखा है या करने वाले हो, उसके अंदर जितना सफ़र तय किया है उस सफ़र के अंदर मिलने वाले व्यक्ति आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर बिना स्वार्थ के आप अच्छा व्यवहार सभी के साथ बना कर के रखते हो तो वो व्यक्ति आपका ज़रूर सहयोग करेंगे, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आलस को त्याग दो। आलस को त्याग दोगे तभी ही आप कुछ कर पाओगे। थैंक यू। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर हो सके तो कर देना ये तीनों चीज़, सब्सक्राइब और
लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर देना।